डॉक्टर जयशंकर जब से आए ना, आई स्टार्टेड फॉलोइंग हिम, और मैंने बोला बंदा ये क्या रहा है यार। डॉक्टर जयशंकर ने स्टेरॉइड्स डाल दी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, अब घोड़े की तरह भाग रही है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी। और सिर्फ वो नहीं, वो जिस तरीके से यूरोप को बोला सर, दैट वाज आइकॉनिक। बोला कि जितना हम महीने में तेल खरीदते हैं रशिया से, यू बाय इन एन आफ्टरनून, तुम कौन होते हो हमको बोलने वाले। एंड यूरोप हैड नो आंसर, देयर वाज नो काउंटर टू हिज स्टेटमेंट्स। तो और उन्होंने बोल दिया, मेरा $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, अभी जाके जो उन्होंने रिसेंटली बोला था, वेरा सो अ न्यू इंडिया विथ ऑल आवर फॉल्ट्स और गलतियां हमें भी, हमारी पॉलिसीज भी, अभी ऐसा नहीं है कि परफेक्ट है, बहुत गलतियां हम लोग करते हैं, लेकिन अ न्यू रिसर्जेंट इंडिया। तो जब भी डॉक्टर जयशंकर बोलते हैं या कोई भी फॉरेन ऑफिस वाला आज की तारीख में बोलता है ना, तो बड़ा एक, जिसको कहते हैं ना कि गर्व की अनुभूति होती है, बड़ा एक लगता है कि हाँ यार, हमारा देश देखो, ऐसा लगता है कि वीरेंद्र सहवाग बैटिंग कर रहा है, सब मजा आ जाता है देख के, है ना। थोड़ा सा एक फील आती है कि यार क्या गजब का काम करा। तो इट इज सो, आपने बिल्कुल ठीक बात बोली, आई एग्री विथ यू। डॉक्टर जयशंकर इज अ रॉक स्टार, एब्सोल्यूट रॉक स्टार। सर जितना डॉक्टर जयशंकर का जिस लेवल ऑफ, आई शुड नॉट कॉल इट ट्रोलिंग बिकॉज इट इज नॉट ट्रोलिंग, ही स्पीकिंग फैक्ट्स, बट जितने सोफिस्टिकेटेड लेवल पे डॉक्टर, आई डोंट थिंक एनीबॉडी इन द वर्ल्ड डज दैट। जिस लेवल ऑफ सोफिस्टिकेशन से डॉक्टर जयशंकर speaks with जलील great करते हैं ना, great हाँ speaks अरे with great हाँ सर, नहीं सर, बंदे में वो एक्सपीरियंस है, वो वेट है, वो बंदे में वो वजन तो है ना, तो देन ही विल स्पीक जैसे लाइक दैट, तो लोग F-16 सुनते पे भी अभी जो बोला कल हैं। किसको बेवकूफ बना रहे हो। किसको भी तो मुझे नहीं लगता आज तक कभी किसी ने इस तरह से कहा हो जाके यूएस में बैठ के। नहीं और नहीं, पहले भी बोला था कि भाई वी डोंट नीड योर सर्टिफिकेट्स टू रन। हाँ, और इसमें मुझे अच्छी जो बात लगती है ना फॉरेन पॉलिसी की, मोदी जी की और जयशंकर साहब की, मुझे इनकी फॉरेन पॉलिसी में लगता है कि फाइनली, एक हर समय ये रहा था कि इज इंडिया हियर और इंडिया देयर। सो अब ये बात आ गई कि इंडिया इज विद इंडिया। हमें जब हमें जब यूएस को मना करना था, चाहे हमारे कैटसा की तलवार सर पे लटकी थी, हमने यूएस को भी मना करा। अब हमने रशिया को भी बोल दिया कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन इन दिस एरा, अभी ये जंगों का जमाना नहीं है, खत्म कर रहे हैं, लड़ाई युद्ध कर रहे हैं जो आप लोग। और फिर उनको बोल दिया कि हुआ यू फूलिंग। तो सबको ये बता दिया कि देखो, मल्टीपोलर वर्ल्ड है यार, तुम ये मत समझना कि एक तरफ चीन है और एक तरफ, ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है और एक पोल भारत भी है। और हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है, हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है सर, तो ये बात है। JDR sir, Nepal border should be moved from SSB to BSF? Question. देखिए जेडीआर, हाँ जी जेडीआर जी, ऐसा है कि ये वन बॉर्डर वन फोर्स वाला एक कॉन्सेप्ट था एक जमाने में, जिसको सरकार को करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव टू मेनी फोर्सेस गार्डिंग द बॉर्डर, आईटीबीपी अलग गार्ड कर रही है, एसएसबी अलग गार्ड कर रही है, बीएसएफ इसमें से सबसे बड़ी बीएसएफ है। तो आई थिंक इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एसएसबी शुड बी गार्डिंग और बीएसएफ शुड बी गार्डिंग, बोथ आर एक्सीलेंट फोर्सेस। मैं तो पला बड़ा हूँ बीएसएफ में, तो आई एम स्लाइटली इंक्लाइन टुवर्ड्स बीएसएफ, बट वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा कुछ नहीं। आई थिंक एसएसबी इज ऑल्सो ग्रेट फोर्स, बट आई बिलीव दैट वन बॉर्डर, एटलीस्ट फॉर द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, नॉट फॉर द लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल तो अलग मामला है, बिल्कुल वो अलग चीज है, बट फॉर दिस आई थिंक वी नीड टू हैव वन बॉर्डर वन फोर्स अलोंग द आईबी, देयर शुड बी वन फोर्स। इन सबको मिलाया जाए। वी हैव टू मेनी फोर्सेस, वी हैव टू मेनी इंटेलिजेंस एजेंसीज, वी हैव टू मेनी डिपार्टमेंट्स एंड नन ऑफ देम टॉक टू ईच अदर। तो ये एक और बड़ा मसला है। This is my answer. I feel it, and in the current scenario, it does not matter BSF करे SSB. SSB is doing a fine job. Why not? Next, ईशान तिवारी, I heard कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की कोई गारंटी नहीं है, यहाँ तो देश की ही कोई गारंटी नहीं दिख रही। नहीं, मुझे नहीं लगता कि चाइना कहीं जाने वाला है, क्योंकि टाइटैनिक को भी ना डूबने में टाइम लगा था। जब जहाज इतना बड़ा होता है तो उसको सिंक करने में भी टाइम लगता है, अचानक पानी के नीचे नहीं जाता। लेकिन हाँ, ये बात जरूरी है कि चाइना के बुरे दिन शुरू हो रहे हैं, एंड आई थिंक ऑल ऑफ चाइनाज वुंड्स आर सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। जो चाइना की पॉलिसीज रही हैं दुनिया को लेके, जो चाइना का एग्रेशन रहा है, नाउ द वर्ल्ड स्टार्टेड स्टैंडिंग अप टू चाइना। और जो डीकपलिंग हो रही है, और जिस तरीके से हम सप्लाई चेन रेजिलियंस की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से चाइना से कंपनीज धीरे धीरे बाहर जा रही हैं, क्योंकि चाइना का पावर क्या है? चाइना का पावर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है। दैट इज वेयर द चाइनीज इकोनॉमी डिराइव्स इट्स ट्रू पावर, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। तो वहां से अगर जैसे कि आईफोन या फिर आईपैड या फिर ऐसे ये हैं, या फिर कभी टेस्ला अगर बोले कि हमें बाहर जाना है, या कोई और कंपनी बोले हमें ये करना, तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा
और बहुत मुझे लगता है कि चाइनीज इकोनॉमी को हिट होगा, क्योंकि इसका एक डोमिनो इफेक्ट होता है। और सिर्फ अगर एप्पल बाहर आएगा चाइना से, अभी तो नहीं आया है एप्पल, वहीं पे मैक्सिमम वहीं पे बनते हैं, लेकिन जैसे इंडिया में बोला कि आईफोन 14, अभी टाटा हैज थ्रोन हिज हैट इन द रिंग, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा। टाटा कह रहा है हम डायरेक्टली एप्पल से बात करेंगे, हम डायरेक्टली फॉक्सकॉन वाली बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है डायरेक्टली एप्पल से बात करेंगे। टाटा के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लगा देंगे 10-20 बिलियन किसी प्लांट पे, करेंगे वी विल मैन्युफैक्चर आईफोन्स इन इंडिया एंड सप्लाई टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इस तरीके से जो बातें चल रही हैं, दिस विल हर्ट चाइना, बिकॉज दीज आर प्रीमियम एंकर ब्रांड। जैसे हम शॉपिंग मॉल में बोलते हैं ना, एंकर ब्रांड होता है। एंकर ब्रांड होता है कि सर जैसे एक आ गया, आपने कहीं वो होता है ना, हल्दीराम आ गया तो वहां पे 10-15 और दुकानें आसपास आ जाती है, मैकडोनल्ड्स आ गया, तो वो एंकर ब्रांड बन जाते हैं। तो ये एप्पल इज समथिंग लाइक एन एंकर ब्रांड। एप्पल आया इंडिया में, 10 लोग और आएंगे इंडिया में। नेक्स्ट किरण बालाजी पूछ रही हैं, गुड इवनिंग गौरव सर, आई हर्ड इन वन ऑफ द डिबेट्स दैट इन फ्रस्ट्रेशन चाइना कैन अटैक और इन्फिल्ट्रेट इंडिया, इज इट अ पॉसिबिलिटी? नो, आई डोंट थिंक इट्स अ पॉसिबिलिटी। चाइना कुछ नहीं करने वाला। ये देखिए, ऐसी डिबेट्स में लोग, अगर आप सारी अगर टेलीविजन की डिबेट सुनने लगे तो दुनिया में 10-15 बार न्यूक्लियर वॉर हो चुका है पिछले 3 महीने में, ठीक है? तो डोंट टेक देम सो सीरियसली। आई एम जस्ट सेइंग दैट ये जो है ना कि चाइना कैन अटैक और इन्फिल्ट्रेट, देखिए चाइना कोशिश तो कर ही रहा है, उसको रोक के रखा है, डोकला में भी रोक के रखा था, उसको गलवान पे भी रोक के रखा है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना अटैक कर देगा। इतना चाइना में देखिए इतना गुर्दा नहीं है कि अटैक कर दे। ये छोटे मोटे जिसको कहते हैं कि जो ओछी हरकतें हैं, तुच्छी हरकतें हैं, यहाँ पे छेड़ा ये करा, ये चाइना करेगा। फुल ऑन अग्रेशन चाइना भारत के साथ कम से कम करने की अब कोशिश नहीं करेगा। नया भारत है ये, चाइना को भी पता है कि नया भारत है, नहीं करेगा चाइना। नेक्स्ट Sumant Makalam, Major Sahab, how bad is the Khalistan issue? Sure, Pakistan and Western countries have vested interest in using it as a weapon, but is there real discontent for any reason in Punjab? Please enlighten. देखिए, मैं बता रहा हूँ, खालिस्तान का मामला इट्स मोस्टली प्रोपेगेंडा, इन द सेंस कि जो आपने डिस्कंटेंट की बात करी पंजाब में, यस देयर इज डिस्कंटेंट इन पंजाब, बट पंजाब इज ऑल्सो वेरी प्रॉस्परस स्टेट। तो किस चीज का डिस्कंटेंट है? मुझे अभी तक, मैं पंजाब गया हूँ, मैंने लोगों से बात करी और आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि किस बात का डिस्कंटेंट है, किस चीज से कुछ लोग परेशान हैं। सब लोग परेशान नहीं है, पीपल आर जनरली हैप्पी, बट और ये जो खालिस्तान मूवमेंट है ना, मैं आपको बताता हूँ, ये सब चोरी का मामला है। ये सारा का सारा आईएसआई का फंडेड मामला है। आप उनका मैप देख लीजिए, उसमें 1 स्क्वायर इंच पाकिस्तान का नहीं है। उनको बस हिंदुस्तान का चाहिए मामला, हिंदुस्तान का पंजाब चाहिए और हरियाणा के कुछ पार्ट्स और ये सब। तो ये सब कुछ लोग हैं कनाडा में जिनका प्रोफेशन है, जिनको पैसे मिलते हैं, तो दिन में वो टैक्सी चलाते हैं, ये 7-Eleven में काम करते हैं, शाम को खालिस्तान खालिस्तान करते हैं। एडिशनल पॉकेट मनी का भी मामला है। मुझे नहीं लगता कि खालिस्तान इज एनी थ्रेट टू इंडिया। मैं ये नहीं मानता कि कोई थ्रेट है। हाँ, इट इज एन इरिटेंट बट इट्स नॉट अ थ्रेट। क्योंकि अगर आपको कुछ करवाना है कनाडा में, अगर आप कहते हैं कि रेफरेंडम कनाडा में करना है, अगर भाई आपको खालिस्तान बनाना है तो इंडिया में आके रेफरेंडम करिए ना, इंडिया में आइए ना, रेफरेंडम करिए, जरा आइए जरा। हम ब्रैम्पटन में ही करेंगे, वो यहाँ नहीं करेंगे। ब्रैम्पटन में करिए, खालिस्तान वहीं पे बनाइए। हाँ, टोरंटो को कैपिटल बना दीजिए। प्रशांत वारागिरी, we see so much of information on private platforms like JD, CNFT and others, but the GOI does not show any effort and have seen intent to build infrastructure, to build narrative in the right perspective. Are there any GOI owned infrastructure digital to propagate pro-India narrative or to counter anti-India narrative? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नहीं है। गवर्नमेंट, देखिए सरकार एक तरीके से काम करती है, एक सरकार का तंत्र होता है। जिस तरीके से आप चाहते हैं कि सरकार अपना यूट्यूब चैनल बनाए और वहां पे एक बंदा आके बैशिंग करे, वो सरकार वो कभी नहीं करेगी। सरकार का काम है पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना। गवर्नमेंट का काम है फॉरेन पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना इस तरीके से, राइट? और हैं, हम लोग हैं यहाँ पे, हम लोग यही काम करते हैं दिन रात। आप हमें कमेंट्स में बताइए, कमेंट्स में बताइए कि कौन से देश का भूत उतारना है, हम उतार देंगे अगली बार। आप बताइए, एंटी इंडिया, जो भी एंटी इंडिया है उसके झाड़ फूक करके भूत उतार देंगे उसका। बताइए किसका भूत उतारना है। अभी जयशंकर जी ने टर्की का भी भूत उतारा है ना। हाँ, वो भी थोड़ा सा काम डाउन हो गए, कूल डाउन हो गए वो। Devang Bhatt, Major Arya, can I send you a private note through Dr. Dikshit? Thank you for conferring the doctorate on me, and you can respond if you see fit. We are connected through LinkedIn and would highly value your opinion on the initiative of some of us are spearheading in NY. हाँ बट सर, प्लीज फील फ्री, आप मुझे भेजिए।
एंड आई विल डू माई बेस्ट. मैं अगर आप मुझे कोई पिंग करते हैं लिंक्डइन पे, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिस्पॉन्ड. अगर मैंने नहीं करा इसका मतलब ये नहीं कि मेरी मंशा नहीं है रिस्पॉन्ड करने की. मेरे पास क्या होता है कि इतने मैसेजेस आ जाते हैं, कभी कभी मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ. लेकिन बट साहब मैं जरूर कोशिश करूंगा. आप संजय दीक्षित जी का आप उसमें रेफरेंस लेके आप मुझे बोलिएगा कि हमारी बात हुई थी. आई विल डू माई बेस्ट. AKA, sir, if leadership changes in China, will they continue to be belligerent or focus on their development and becoming a peaceful superpower? चाइना वॉज नेवर अ पीसफुल सुपर पावर. चाइना ने जो व्हाइट पेपर अपना लॉन्च करा था कि 25 साल तक हम मिलिट्री की बात नहीं करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे, सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट वाज बिकॉज चाइना के कुछ एम्स थे. चाइना का द नेचर ऑफ द एनिमल इज नॉट पीसफुल. ये हम लोग कहते हैं वासुदेव कुटुंबकम, ये चाइना नहीं बोलता वासुदेव कुटुंबकम. वो कहता है कुटुंब यही है, चाइना ही है जो कुछ है. मिडिल किंगडम तो मिडिल किंगडम बोलते हैं अपने आप को. तो चाइना इन मेनी वेज विल कंटिन्यू टू बी बेलिजरेंट बिकॉज दैट इज इट्स अ कम्युनिस्ट कंट्री. इट्स नॉट दैट इज द नेचर ऑफ द बीस्ट. तो हम चाइना से, अगर चाइना में लीडरशिप भी चेंज हो गई तो क्या होने वाला है, उसका ज्यादा कुछ नहीं होगा. Yes, even Republic of China, the Taiwanese, the Kuomintang, even they had the areas of India in their map, so there was no जी, difference. Ehraz Ahmed, sir, to deal with the likes of PFI, we need to rope in companies like Palantir Technologies. Narrative is not enough. We need software to beat them. We need intelligence to nip anti-nationalism in the bud. मैं आपसे अग्री करता हूँ. एंड आई एम श्योर कि कोई ना कोई लोग इस पे कर रहे होंगे. और देखिए पीएफआई जो है इट्स एन इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट और उसके साथ डील कर रहे हैं. और जनरली क्या होता है, ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस है ना, दे आर ड्रिवन बाय सर्टेन पीपल विद सर्टेन आइडियोलॉजी. आप उनको जेल में डाल दिए. अब देखिए अलकायदा कहाँ रह गई एक जमाने में. जब ओसामा बिन लादेन था तब अलकायदा पर पनप रही थी. ओसामा को मार दिया, जवाहिरी को मार दिया, कहानी खत्म हो गई. अब अलकायदा छुटमुट कुछ ब्लास्ट करता रहता है, बट अलकायदा मोर और लेस इज गॉन. सो आई थिंक पीएफआई को जिस तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, जिस तरीके से सीबीआई उनके ऊपर रेड्स कर रही है और एजेंसीज रेड्स कर रही हैं, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा दिन का मामला है पीएफआई का. 1-2 साल और दिल इनको खत्म कर देगी सरकार.